उबलते पानी में आड़ू डालें और कमाल देखें। ऐसी अनोखी और हैरानकुन रेसिपी बनेगी जिसे अगर आपने एक बार बना लिया पूरी गर्मियां इंजॉय करेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। 1 किलो मैंने आड़ू लिए हैं, इसको पहले अच्छे से वॉश करेंगे, फिर आपने इसको कट लगाने हैं ताकि जब हम इनको बॉईल करें तो आपको छिलके उतारने में आसानी होगी, इसलिए इसको कट लगाना ज़रूरी है। पानी मैंने पकने के लिए रख दिया है, पानी बॉईल हो चुका है। अब मैंने इसमें 1 किलो आड़ू शामिल कर दिए हैं। आड़ू को हमने 10 मिनट पकाना है, पूरे 10 मिनट पकाइएगा और ख़ुद ब खुद इसके छिलके उतरना शुरू हो जाएंगे तो समझिए आपकी जो रेसिपी है वो डन हो गई है। तो चलें अब इसको निकालते हैं, फिर हम इसको पंखे के नीचे ठंडा करते हैं, तो फिर हम इसके छिलके उतारते हैं। यहाँ मैं आपको याद दिला दूँ, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो जल्दी से मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लो और साथ में मुझे यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब कर दो। ये आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है, खुशी होती है कि आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं। और देख लें छिलके कितने ईजी उतर रहे हैं। तो अब हम इनके बीज भी निकालते हैं और ये इतना सॉफ्ट हो गए हैं पक के, तो हम इसको अब ब्लेंड करेंगे। अब हम जग में डाल के इसको पीसेंगे। उतनी देर आप मुझे जल्दी से ये भी बता दें आप मुझे किन किन मुल्कों और किन किन शहरों से देख रहे हैं। मुझे बहुत खुशी होती है जब आपके फेसबुक और यूट्यूब पर खूबसूरत से कमेंट पढ़ती हूँ। आप सबका खूबसूरत कमेंट करने का बहुत बहुत शुक्रिया और अब सबके लिए भी दिल से दुआ है मेरी, आप भी हमेशा खुश रहें और हमेशा मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहें। तो चलें, उसी पैन में मैंने 2 कप पानी लिया, आप भी 2 कप पानी लीजिएगा और इसमें मैंने आधा कप चीनी शामिल किया। ज़्यादा नहीं की, ज़्यादा चीनी शामिल ना करिएगा, थोड़ी कम ही रखिएगा क्योंकि हर कोई चीनी इतनी तेज़ नहीं पीता, हर कोई लाइट ही चीनी पसंद करता है। इसलिए मैंने आधा कप चीनी डाल लिया। इसको अच्छे से पानी में मेल्ट करते हैं। जब ये पानी पकना शुरू हो जाए फिर हम इसमें ब्लेंड किए हुए आड़ू डाल देंगे और इधर आप इसको छान भी सकते हो, लेकिन छानने की ज़रूरत ही नहीं थी इसलिए मैंने इसको नहीं छाना। अगर आपके आड़ू में कोई छिलके वगैरह हों तो फिर आप छान सकते हो, लेकिन मैंने नहीं छाना। तो अब ये कैसे तैयार होगा, इसमें कुछ सीक्रेट चीज़ें हैं वो मैं आपको बताऊंगी, आपने पूरी वीडियो देखनी है। जब इसके ऊपर झाग आना शुरू हो जाए तो फिर आपने इसकी सारी झाग उतार देनी है। ये 20 स्टेप आपने ज़रूर करना है, इसको मत भूलिएगा। इसलिए आपसे कह रही हूँ कि वीडियो ध्यान से देखिएगा ताकि आपसे कोई मिस्टेक ना हो। तो देखिए कितने अच्छे से पक गया। अब हमने इसको गाढ़ा करना है। जो 2 कप पानी हमने इसमें शामिल किया है उसको भी हमने कम करना है। तो अब हम इसमें 3 चम्मच लेमन जूस के डालेंगे। इधर आप काला नमक भी डाल सकते हो। 3 चम्मच लेमन जूस सिर्फ मैंने डाला है, कोई नमक और कोई चीज़ शामिल नहीं की। आपकी मर्ज़ी है, अगर आप डालना चाहो तो ज़रूर नमक डालिएगा। तो इधर 3 चम्मच लेमन जूस डाल देते हैं और ये देख लें कितने अच्छे से पक गया है। जब आप इसकी झाग उतार लो उसके बाद लेमन जूस डालिएगा और देख लें कितने अच्छे से हमारा घर में फ्रेश जूस रेडी हो गया बगैर केमिकल के। ना कोई ये नुकसान है, हेल्दी है। आप इसको ज़रूर पिएगा, आपको मज़ा आ जाएगा। गर्मियों में ठंडा ठंडा शरबत पीने का अपना ही मज़ा है। आप इसको स्टोर करके 15 दिन के लिए रख सकते हो, किसी बॉटल में डाल के। शीशे की बॉटल में डालिएगा, प्लास्टिक की बॉटल में नहीं डालिएगा। तो मैं आपको दिखाती हूँ, आप इसमें पानी भी शामिल कर सकते हो, लेकिन मैंने कोई पानी शामिल नहीं किया। रियल जूस है, ऐसा जूस कौन नहीं पिएगा। जिसको आप भी पिलाएंगे वो आपके हाथ चूमेंगे और आपको इंशाल्लाह ईदी भी देंगे, डबल ईदी दे के जाएंगे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।